ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। राजा के धर्मानुकूल नीतिपूर्ण बर्ताव का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को सदा ही उद्योगशील होना चाहिए। जो उद्योग छोड़कर स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है, उस राजा की प्रशंसा नहीं होती है। प्रजानाथ, इस विषय में भगवान शुक्राचार्य ने एक श्लोक कहा है, उसे मैं बता रहा हूं। तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर मुझसे उस श्लोक को सुनो। जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरों से लड़ाई न करने वाले राजा तथा विद्याध्ययन आदि के लिए घर छोड़कर अन्यत्र न जाने वाले ब्राह्मण को पृथ्वी निगल जाती है, अर्थात वे पुरुषार्थ साधन किए बिना ही मर जाते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, तुम इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो। जो संधि करने योग्य हो उनसे संधि करो, और जो विरोध के पात्र हो उनका डट कर विरोध करो। राज्य के 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। जो इन 7 अंगों से युक्त राज्य के विपरीत आचरण करे, वह गुरु हो या मित्र, मार डालने के ही योग्य है। राजेंद्र, पूर्व काल में राजा मरुत्त ने एक प्राचीन श्लोक का गान किया था, जो बृहस्पति के मतानुसार राजा के अधिकार के विषय में प्रकाश डालता है। घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न रखने वाला तथा कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो उसे भी दंड देने का सनातन विधान है। बाहु के पुत्र बुद्धिमान राजा सगर ने तो पुरवासियों के हित की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजा का भी त्याग कर दिया था। नरेश्वर, असमंजा पुरवासियों के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में डुबा दिया करता था। अतः उसके पिता ने उसे दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था। उद्दालक ऋषि ने अपने प्रिय पुत्र महातपस्वी श्वेतकेतु को केवल इस अपराध से त्याग दिया कि वह ब्राह्मणों के साथ मिथ्या एवं कपटपूर्ण व्यवहार करता था। अतः इस लोक में प्रजा वर्ग को प्रसन्न रखना ही राजाओं का सनातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार की सरलता ही राजोचित कर्तव्य है। दूसरों के धन का नाश न करे। जिसको जो कुछ देना हो उसे वह समय पर दिलाने की व्यवस्था करे। पराक्रमी, सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे। ऐसा करने वाला राजा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, क्रोध को जीत लिया है तथा शास्त्रों के सिद्धांत का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के प्रयत्न में निरंतर लगा रहता है, जिसे तीनों वेदों का ज्ञान है तथा जो अपने गुप्त विचारों को दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता है, वही राजा होने योग्य है। प्रजा की रक्षा न करने से बढ़कर राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है। राजा को चारों वर्णों के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा को धर्म संकरता से बचाना राजाओं का सनातन धर्म है। राजा किसी पर भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास न करे। राजनीति के 6 गुण होते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। इन सब के गुण दोषों का अपनी बुद्धि द्वारा सदा निरीक्षण करे। 6 गुणों के विषय में टिप्पणी है।
यदि शत्रु पर चढ़ाई की जाए और वह अपने से बलवान सिद्ध हो तो उससे मेल कर लेना संधि नामक गुण है। यदि दोनों में समान बल हो तो लड़ाई जारी रखना विग्रह है। यदि शत्रु दुर्बल हो तो उस अवस्था में उसके दुर्ग आदि पर जो आक्रमण किया जाता है उसे यान कहते हैं। यदि अपने ऊपर शत्रु की ओर से आक्रमण हो और शत्रु का पक्ष प्रबल जान पड़े तो उस समय अपने को दुर्ग आदि में छिपाए रखकर जो आत्मरक्षा की जाती है वह आसन कहलाता है। यदि चढ़ाई करने वाला शत्रु मध्यम श्रेणी का हो तो द्वैधी भाव का सहारा लिया जाता है। उसमें ऊपर से दूसरा भाव दिखाया जाता है और भीतर दूसरा ही भाव रखा जाता है। जैसे आधी सेना दुर्ग में रखकर आत्मरक्षा करना और आधी को भेजकर शत्रुओं के अन्न आदि सामग्री पर कब्जा करना आदि कार्य द्वैधी भाव नीति के अंतर्गत हैं। आक्रमणकारी से पीड़ित होने पर किसी मित्र राजा का सहारा लेकर उसके साथ लड़ाई छेड़ना समाश्रय कहलाता है। तो ये थे 6 गुण राजनीति के। शत्रुओं के छिद्र देखने वाले राजा की सदा ही प्रशंसा की जाती है, जिसे धर्म अर्थ और काम के तत्व का ज्ञान है तथा जिसने शत्रुओं की गुप्त बातों को जानने और उनके मंत्री आदि को फोड़ने के लिए गुप्तचर लगा रखा है, वह भी प्रशंसा के ही योग्य है। राजा को उचित है कि वह सदा अपने कोषागार को भरा पूरा रखने का प्रयत्न करता रहे। उसे न्याय करने में यमराज और धन संग्रह करने में कुबेर के समान होना चाहिए। वह स्थान वृद्धि तथा क्षय के हेतुभूत 10 वर्गों का सदा ज्ञान रखे। और वो 10 वर्ग हैं मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग यानी कि किला, खजाना और दंड। ये 5 प्रकृति कहे गए हैं। ये ही अपने और शत्रु पक्ष के मिलाकर 10 वर्ग कहलाते हैं। यदि दोनों के मंत्री आदि समान हो तो ये स्थान के हेतु होते हैं, अर्थात दोनों पक्ष की स्थिति कायम रहती है। अगर अपने पक्ष में इनकी अधिकता हो तो वृद्धि के साधक होते हैं और कमी हो तो क्षय के कारण बनते हैं। जिनके भरण पोषण का प्रबंध न हो उनका पोषण राजा स्वयं करे और उसके द्वारा जिनका भरण पोषण चल रहा हो उन सब की देखभाल करे। राजा को सदा प्रसन्न मुख रहना और मुस्कुराते हुए वार्तालाप करना चाहिए। राजा को वृद्ध पुरुषों की उपासना, सेवा या संग करनी चाहिए। वह आलस्य को जीते और लोलुपता का परित्याग करे। सत पुरुषों के व्यवहार में मन लगावे, संतुष्ट होने योग्य स्वभाव बनाए रखे, वेशभूषा ऐसी रखे जिससे वह देखने में अत्यंत मनोहर जान पड़े। साधु पुरुषों के हाथ से कभी धन न छीने। असाधु पुरुषों से दंड के रूप में धन लेना चाहिए। साधु पुरुषों को तो धन देना चाहिए। स्वयं दुष्टों पर प्रहार करे, दानशील बने, मन को वश में रखे, सुरम्य साधन से युक्त रहे, समय समय पर धन का दान और उपभोग भी करे तथा निरंतर शुद्ध एवं सदाचारी बना रहे। जो शूर वीर एवं भक्त हों, जिन्हें विपक्षी फोड़ न सकें, जो कुलीन, निरोग एवं शिष्ट हों तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हों, जो आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए दूसरों का कभी अपमान न करते हों, धर्मपरायण, विद्वान, लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखने वाले हों, जिनमें साधुता भरी हो तथा जो पर्वतों के समान अटल रहने वाले हों, ऐसे लोगों को ही राजा सदा अपना सहायक बनावे और उन्हें ऐश्वर्य का पुरस्कार दे, उन्हें अपने समान ही सुख भोग की सुविधा प्रदान करे,
केवल राजोचित छत्र धारण करना और सबको आज्ञा प्रदान करना, इन दो बातों में ही वह उन सहायकों की अपेक्षा अधिक रहे। प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी उनके साथ राजा का ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। ऐसा करने वाला नरेश इस जगत में कभी कष्ट नहीं उठाता। जो राजा सब पर संदेह करता और सबका सर्वस्व हर लेता है, वह लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथ से शीघ्र मारा जाता है। जो भूपाल बाहर भीतर से शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयत्न करता है, वह शत्रुओं का आक्रमण होने पर भी उनके वश में नहीं पड़ता। यदि उसका पतन हुआ भी तो वह सहायकों को पाकर शीघ्र ही उठ खड़ा होता है। जिसमें क्रोध का अभाव होता है, जो दुर्व्यसनों से दूर रहता है, जिसका दंड भी कठोर नहीं होता तथा जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वह राजा हिमालय के समान संपूर्ण प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है। जो बुद्धिमान, त्यागी, शत्रुओं की दुर्बलता जानने के प्रयत्न में तत्पर, देखने में सुंदर, सभी वर्णों के न्याय और अन्याय को समझने वाला, शीघ्र कार्य करने में समर्थ, क्रोध पर विजय पाने वाला, आश्रितों पर कृपा करने वाला, महामनस्वी, कोमल स्वभाव से युक्त, उद्योगी, कर्मठ तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला है, जिस राजा के आरंभ किए हुए सभी कार्य सुंदर रूप से समाप्त होते दिखाई देते हैं, वह समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। जैसे पुत्र अपने पिता के घर में निर्भीक होकर रहते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं, वह सब राजाओं में श्रेष्ठ है। जिसके राज्य अथवा नगर में निवास करने वाले लोग चोरों से भय न होने के कारण अपने धन को छिपाकर न रखते हों तथा न्याय और अन्याय को समझते हों, वह राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। जिसके राज्य में निवास करने वाले लोग विधि पूर्वक सुरक्षित एवं पालित होकर अपने अपने कर्म में संलग्न, शरीर में आसक्ति न रखने वाले और जितेंद्रिय हों, अपने वश में रहते हों, शिक्षा देने और ग्रहण करने योग्य हों, आज्ञा पालन करते हों, कलह और विवाद से दूर रहते हों और दान देने की रुचि रखते हों, वह राजा श्रेष्ठ है। जिस भूपाल के राज्य में कूटनीति, कपट, माया तथा ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो, उसी के द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। जो ज्ञान एवं ज्ञानियों का सत्कार करता है, शास्त्र के ज्ञातव्य विषय को समझने तथा परहित साधन करने में संलग्न रहता है, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला और स्वार्थ त्यागी है, वही राजा राज्य चलाने के योग्य समझा जाता है। जिसके गुप्तचर, गुप्त विचार, निश्चय किए हुए करने योग्य कर्म और किए हुए कर्म शत्रुओं द्वारा कभी जाने न जा सके, वही राजा राज्य पाने का अधिकारी है। भारत महात्मा भार्गव ने पूर्व काल में किसी राजा के प्रति राजोचित कर्तव्य का वर्णन करते समय इस श्लोक का गान किया था। मनुष्य पहले राजा को प्राप्त करे, उसके बाद पत्नी का परिग्रह और धन का संग्रह करे। लोक रक्षक राजा के न होने पर कैसे भार्या सुरक्षित रहेगी और किस तरह धन की रक्षा हो सकेगी। राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए राज्य में प्रजाओं की भली भांति रक्षा को छोड़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है। रक्षा ही जगत को धारण करने वाली है। राजेंद्र, प्राचेतस मनु ने राजधर्म के विषय में ये 2 श्लोक कहे हैं। तुम एक चित्त होकर
उन दोनों श्लोकों को यहाँ सुनो। जैसे समुद्र की यात्रा में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उपदेश न देने वाले आचार्य, वेद मंत्रों का उच्चारण न करने वाले ऋत्विज, रक्षा न कर सकने वाले राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने की इच्छा रखने वाले ग्वाले और जंगल में रहने की कामना करने वाले नाई, इन 6 व्यक्तियों का त्याग कर दे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 57वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। भीष्म द्वारा राज्य रक्षा के साधनों का वर्णन तथा संध्या के समय युधिष्ठिर आदि का विदा होना और रास्ते में स्नान संध्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर हस्तिनापुर में प्रवेश। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे जो कुछ कहा है राजधर्म रूपी दूध का माखन है। भगवान बृहस्पति इस न्यायानुकूल धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। इनके सिवा भगवान विशालाक्ष, महातपस्वी शुक्राचार्य, सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, प्राचेतस मनु, भगवान भरद्वाज और मुनिवर गौरशिरा, ये सभी ब्राह्मण भक्त और ब्रह्मवादी लोग राजशास्त्र के प्रणेता हैं। ये सब राजा के लिए प्रजापालन रूप धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कमल नयन युधिष्ठिर इस रक्षात्मक धर्म के साधनों का वर्णन करता हूं, सुनो। युधिष्ठिर, गुप्तचर जासूस रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त करना, सेवकों को उनके प्रति ईर्ष्या न रखते हुए समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति से कर लेना, अन्याय से प्रजा के धन को न हड़पना, सत्पुरुषों का संग्रह करना, शूरता, कार्य दक्षता, सत्य भाषण, प्रजा का हित चिंतन, सरल या कुटिल उपायों से भी शत्रु पक्ष में फूट डालना, पुराने घरों की मरम्मत एवं मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, दीन दुखियों की देखभाल करना, समयानुसार शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड का प्रयोग करना, साधु पुरुषों का त्याग न करना, कुलीन मनुष्यों को अपने पास रखना, संग्रह योग्य वस्तुओं का संग्रह करना, बुद्धिमान पुरुषों का सेवन करना, पुरस्कार आदि के द्वारा सेना का हर्ष और उत्साह बढ़ाना, नित्य निरंतर प्रजा की देखभाल करना, कार्य करने में कष्ट का अनुभव न करना, कोष को बढ़ाना, नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना, पुरवासियों ने अपने विरुद्ध कोई गुटबंदी की हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, दूसरों के द्वारा अपने सेवकों में भी गुटबंदी न होने देना, स्वयं ही अपने नगर का निरीक्षण करना, स्वयं किसी पर भी पूरा विश्वास न करना, दूसरों को आश्वासन देना, नीति धर्म का अनुसरण करना, सदा ही उद्योगशील बने रहना, शत्रुओं की ओर से सावधान रहना और नीच कर्मों तथा दुष्ट पुरुषों को सदा के लिए त्याग देना, ये सभी राज्य की रक्षा के साधन हैं। बृहस्पति ने राजाओं के लिए उद्योग के महत्व का प्रतिपादन किया है। उद्योग ही राजधर्म का मूल है। इस विषय में जो श्लोक हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। देवराज इंद्र ने उद्योग से ही अमृत प्राप्त किया, उद्योग से ही असुरों का संहार किया तथा उद्योग से ही देवलोक और इहलोक में श्रेष्ठता प्राप्त की। जो उद्योग में वीर है वह पुरुष केवल वाग्वीर पुरुषों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। वाग्वीर विद्वान
उद्योगवीर पुरुषों का मनोरंजन करते हुए उनकी उपासना करते हैं। जो राजा उद्योगहीन होता है वह बुद्धिमान होने पर भी विषहीन सर्प के समान सदैव शत्रुओं के द्वारा परास्त होता रहता है। बलवान पुरुष कभी दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना न करे, अर्थात उसे छोटा समझकर उसकी ओर से लापरवाही न दिखावे, क्योंकि आग थोड़ी सी हो तो भी जला डालती है और विष कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है। चतुरंगिणी सेना के एक अंग से भी संपन्न हुआ शत्रु दुर्ग का आश्रय लेकर समृद्धिशाली राजा के समूचे देश को भी संतप्त कर डालता है। राजा के लिए जो गोपनीय रहस्य की बात हो, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए वह जो लोगों का संग्रह करता हो, विजय के ही उद्देश्य से उसके हृदय में जो कार्य छिपा हो, अथवा उसे जो न करने योग्य असत कार्य करना हो, वह सब कुछ उसे सरल भाव से ही छिपाए रखना चाहिए। वह लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सदा धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान करे। राज्य एक बहुत बड़ा तंत्र है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले राजा इस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सकते। इसी प्रकार जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं, वे भी इसका भार वहन नहीं कर सकते। उनके लिए राज्य बड़ा भारी जंजाल हो जाता है। युधिष्ठिर, राज्य सबके उपभोगी वस्तु है, अतः सदा सरल भाव से ही उसकी संभाल की जा सकती है। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों भावों का सम्मिश्रण होना चाहिए। प्रजा की रक्षा करते हुए राजा के प्राण चले जाएं तो भी वह उसके लिए महान धर्म है। राजाओं के व्यवहार और बर्ताव ऐसे ही होने चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हारे सामने राजधर्मों का लेश मात्र वर्णन किया है। अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो वह पूछो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी का यह वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान अश्म, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, कृपाचार्य, सात्यकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष से खिले हुए मुखों द्वारा साधुवाद देते हुए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष सिंह भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने मन ही मन दुखी हो दोनों नेत्रों में आंसू भरकर धीरे से भीष्म जी के चरण छुए और कहा, पितामह, इस समय भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी के रस का शोषण करके अस्ताचल को जा रहे हैं। इसलिए अब मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। तदनंतर ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण, कृपाचार्य तथा युधिष्ठिर आदि ने महानदी गंगा के पुत्र भीष्म जी की परिक्रमा की। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने रथों पर आरूढ़ हो गए। फिर दृषद्वती नदी में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे शत्रु संतापी वीर विधि पूर्वक संध्या, तर्पण और जप आदि मंगलकारी कर्मों का अनुष्ठान करके वहां से हस्तिनापुर में चले आए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का अपने निवास स्थान को प्रस्थान विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। 59तमोध्याय ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र का तथा राजा पृथु के चरित्र का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दूसरे दिन सवेरे उठकर पांडव और यदुवंशी वीर पूर्वान्न काल के नित्य कर्म पूर्ण करने के अनंतर
नगराकार विशाल रथों पर सवार हो हस्तिनापुर से चल दिए। निष्पाप नरेश, कुरुक्षेत्र में जा रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी के पास पहुंचकर उनसे सुखपूर्वक रात बिताने का समाचार पूछकर व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके उन सब के द्वारा अभिनंदित हो वे पांडव और श्री कृष्ण भीष्म जी को सब ओर से घेर कर उनके पास ही बैठ गए। तब महातपस्वी राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी का विधि पूर्वक पूजन करके उनसे दोनों हाथ जोड़कर कहा। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले भरतवंशी नरेश, लोक में जो यह राजा शब्द चल रहा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है यह मुझे बताने की कृपा करें। जिसे हम राजा कहते हैं वह सभी गुणों में दूसरों के समान ही है। उसके हाथ, बाह और गर्दन भी औरों की ही भांति है। बुद्धि और इंद्रियां भी दूसरे लोगों के ही तुल्य है। उसके मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान ही सुख दुख का अनुभव होता है। मुंह, पेट, पीठ, वीर्य, हड्डी, मज्जा, मांस, रक्त, उच्छ्वास, निश्वास, प्राण, शरीर, जन्म और मरण आदि सभी बातें राजा में भी दूसरों के समान ही हैं। फिर वह विशिष्ट बुद्धि रखने वाले अनेक शूर वीरों पर अकेला ही कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। अकेला होने पर भी वह शूरवीर एवं सत्पुरुषों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी का कैसे पालन करता है और कैसे संपूर्ण जगत की प्रसन्नता चाहता है। यह निश्चित रूप से देखा जाता है कि एकमात्र राजा की प्रसन्नता से ही सारा जगत प्रसन्न होता है और उस एक के ही व्याकुल होने पर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, इसका क्या कारण है यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, यह सारा रहस्य मुझे यथावत रूप से बताइए। प्रजानाथ, यह सारा जगत जो एक ही व्यक्ति को देवता के समान मानकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, इसका कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, पुरुष सिंह, आदि सत्य युग में जिस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई वह सारा वृत्तांत तुम एकाग्र होकर सुनो। पहले न कोई राज्य था, न राजा, न दंड था और न दंड देने वाला। समस्त प्रजा धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी। भारत सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर पालित और पोषित होते थे। कुछ दिनों के बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षण के कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर उन सब पर मोह छा गया। नरश्रेष्ठ, जब सारे मनुष्य मोह के वशीभूत हो गए तब कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धर्म का नाश हो गया। भरत भूषण, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के वशीभूत हुए सब मनुष्य लोभ के अधीन हो गए। फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी उसे पाने का वे प्रयत्न करने लगे। प्रभो, इतने ही में वहां काम नामक दूसरे दोष ने उन्हें घेर लिया। युधिष्ठिर, काम के अधीन हुए उन मनुष्यों पर क्रोध नामक शत्रु ने आक्रमण किया। क्रोध के वशीभूत होकर वे यह न जान सके कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। राजेंद्र, उन्होंने अगम्यागमन, वाच्य अवाच्य, भक्ष्य अभक्ष्य तथा दोष अदोष कुछ भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार मनुष्य लोक में धर्म का विप्लव हो जाने पर वेदों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया। राजन, वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ आदि कर्मों का भी नाश हो गया। इस प्रकार जब वेद और धर्म का नाश होने लगा तब देवताओं के मन में भय समा गया।
पुरुष सिंह वे भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके दुख के वेग से पीड़ित हुए समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, भगवन, मनुष्य लोक में लोभ, मोह आदि दूषित भावों ने सनातन वैदिक ज्ञान को विलुप्त कर डाला है, इसलिए हमें बड़ा भय हो रहा है। ईश्वर, तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर, वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ धर्म नष्ट हो गया। इससे हम सब देवता मनुष्यों के समान हो गए हैं। मनुष्य यज्ञ आदि में घी की आहुति देकर हमारे लिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे और हम उनके लिए नीचे की ओर पानी बरसाते थे, परंतु अब उनके यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से हमारा जीवन संशय में पड़ गया है। पितामह, अब जिस उपाय से हमारा कल्याण हो सके वह सोचिए। आपके प्रभाव से हमें जो दैव स्वभाव प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने उन सब देवताओं से कहा, सुरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूंगा। तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक ऐसा नीति शास्त्र रचा जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जिसमें इन वर्णों का वर्णन हुआ है वह प्रकरण त्रिवर्ग नाम से विख्यात है। चौथा वर्ग मोक्ष है। उसके प्रयोजन और गुण इन तीनों वर्गों से भिन्न है। मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है। उसमें सत्व, रज और तम की गणना है। दंड जनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है। स्थान, वृद्धि और क्षय ये ही उसके भेद हैं। अर्थात दंड से धनियों की स्थिति, धर्मात्माओं की वृद्धि और दुष्टों का विनाश होता है। ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र में आत्मा, देश, काल, उपाय, कार्य और सहायक इन 6 वर्गों का वर्णन है। ये 6 नीति द्वारा संचालित होने पर उन्नति के कारण होते हैं। भरत श्रेष्ठ, इस ग्रंथ में वेदत्रयी, कर्मकांड, आन्वीक्षिकी, ज्ञानकांड, वार्ता, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य और दंड नीति, इन विपुल विद्याओं का निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी के उस नीति शास्त्र में मंत्रियों की रक्षा यानी उन्हें कोई फोड़ न ले इसके लिए सतर्कता, प्रणिधि यानी राजदूत, राजपुत्र के लक्षण, गुप्तचरों के विचरण के विविध उपाय, विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति, साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन 5 उपायों का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है। सब प्रकार की मंत्रणा, भेद नीति के प्रयोग के प्रयोजन, मंत्रणा में होने वाले भ्रम या उसके फूटने के भय तथा मंत्रणा की सिद्धि और असिद्धि के फल का भी इस शास्त्र में वर्णन है। संधि के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। इनकी क्रमशः वित्त संधि, सत्कार संधि और भय संधि ये 3 संज्ञाएं हैं। धन लेकर जो संधि की जाती है वह वित्त संधि उत्तम है। सत्कार पाकर की हुई दूसरी संधि मध्यम है और भय के कारण की जाने वाली तीसरी संधि अधम मानी गई है। इन सब का उस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शत्रुओं पर चढ़ाई करने के 4 अवसर, त्रिवर्ग के विस्तार, धर्म विजय, अर्थ विजय तथा आसुर विजय का भी उक्त ग्रंथ में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सेना और कोश इन 5 वर्गों के उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार के लक्षणों का भी प्रतिपादन किया गया है। शत्रुओं पर चढ़ाई के 4 अवसर, उस पर टिप्पणी है।
शत्रु पर चढ़ाई करने के 4 अवसर ये हैं। अपने मित्रों की वृद्धि, अपने कोष का भरपूर संग्रह, शत्रु के मित्रों का नाश, शत्रु के कोष की हानि। प्रकट और गुप्त 2 प्रकार की सेनाओं का भी वर्णन किया गया है। उनमें प्रकट सेना 8 प्रकार की बताई गई है और गुप्त सेना का विस्तार बहुत अधिक कहा गया है। कुरुवंशी पांडुनंदन हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, बेगार में पकड़े गए बोझ ढोने वाले लोग, नौकारोही, गुप्तचर तथा कर्तव्य का उपदेश करने वाले गुरु, ये सेना के प्रकट 8 अंग हैं। सेना के गुप्त अंग हैं जंगम यानी सर्पादि जनित और अजंगम यानी पेड़ पौधों से उत्पन्न विष आदि चूर्ण योग अर्थात विनाशकारक औषधियां। यह गोपनीय दंड साधन विष आदि शत्रु पक्ष के लोगों के वस्त्र आदि के साथ स्पर्श कराने अथवा उनके भोजन में मिला देने के उपयोग में आता है। विभिन्न मंत्रों के जाप का प्रयोग भी पूर्वोक्त नीति शास्त्र में बताया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में शत्रु, मित्र और उदासीन का भी बारंबार वर्णन किया गया है तथा मार्ग के समस्त गुण, भूमि के गुण, आत्मरक्षा के उपाय, आश्वासन तथा रथ आदि के निर्माण और निरीक्षण आदि का भी वर्णन है। सेना को पुष्ट करने वाले अनेक प्रकार के योग, हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्य सेना की भांति भांति की व्यूह रचना, नाना प्रकार के युद्ध कौशल जैसे ऊपर उछल जाना, नीचे झुककर अपने को बचा लेना, सावधान होकर भली भांति युद्ध करना, कुशलता पूर्वक वहां से निकल भागना, इन सब उपायों का भी इस ग्रंथ में वर्णन है। भरत श्रेष्ठ, शस्त्रों के संरक्षण और प्रयोग के ज्ञान का भी उसमें उल्लेख है। पांडुकुमार, विपत्ति से सेनाओं का उद्धार करना, सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाना, पीड़ा और आपत्ति के समय पैदल सैनिकों की स्वामी भक्ति की परीक्षा करना, इन सब बातों का उस शास्त्र में वर्णन किया गया है। दुर्ग के चारों ओर खाई खुदवाना, सेना का युद्ध के लिए सुसज्जित होना तथा रण यात्रा करना, चारों ओर भयानक जंगली लुटेरों द्वारा शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देना, आग लगाने वाले, जहर देने वाले, छद्म वेशधारी लोगों द्वारा भी शत्रु को हानि पहुंचाना तथा एक एक शत्रु दल के प्रधान प्रधान लोगों में भेद उत्पन्न करना, फसल और पौधों को काट लेना, हाथियों को भड़काना, लोगों में आतंक उत्पन्न करना, शत्रुओं में अनुरक्त पुरुष को अनुनय आदि के द्वारा फोड़ लेना और शत्रु पक्ष के लोगों में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराना आदि उपायों से शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देने की कला का भी ब्रह्मा जी के उक्त ग्रंथ में वर्णन किया गया है। 7 अंगों से युक्त राज्य के ह्रास, वृद्धि और समान भाव से स्थिति, दूत के सामर्थ्य से होने वाली अपनी और अपने राष्ट्र की वृद्धि, शत्रु, मित्र और मध्यस्थों का विस्तार पूर्वक सम्यक विवेचन, बलवान शत्रुओं को कुचल डालने तथा उनसे टक्कर लेने की विधि आदि का उक्त ग्रंथ में वर्णन किया गया है। शासन संबंधी अत्यंत सूक्ष्म व्यवहार, कंटक शोधन यानी राज्य कार्य में विघ्न डालने वाले को उखाड़ फेंकना, परिश्रम, व्यायाम योग तथा धन के त्याग और संग्रह का भी उसमें प्रतिपादन किया गया है। जिनके भरण पोषण का कोई उपाय न हो, उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध करना, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई हो उनकी देखभाल करना, समय पर धन का दान करना, दुर्व्यसन में आसक्त न होना,
आदि विविध विषयों का उस ग्रंथ में उल्लेख है। राजा के गुण, सेनापति के गुण, अर्थ, धर्म और काम के साधन तथा उनके गुण दोष का भी उसमें निरूपण किया गया है। भांति भांति की दुश्चेष्टा, अपने सेवकों की जीविका का विचार, सबके प्रति सशंक रहना, प्रमाद का परित्याग, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, प्राप्त हुई वस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाना और बढ़ी हुई वस्तु का सुपात्रों को विधि पूर्वक दान देना, यह धन का पहला उपयोग है। धर्म के लिए धन का त्याग उसका दूसरा उपयोग है। काम भोग के लिए उसका व्यय करना तीसरा, और संकट निवारण के लिए उसे खर्च करना उसका चौथा उपयोग है। इन सब बातों का उस ग्रंथ में भली भांति वर्णन किया गया है। कुरुश्रेष्ठ, क्रोध और काम से उत्पन्न होने वाले जो यहाँ 10 प्रकार के भयंकर व्यसन हैं, उनका भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। भरत श्रेष्ठ, नीति शास्त्र के आचार्यों ने जो मृगया, द्यूत, मद्यपान और स्त्री प्रसंग, ये 4 प्रकार के काम जनित व्यसन बताए हैं, उन सब का इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने प्रतिपादन किया है। वाणी की कटुता, उग्रता, दंड की कठोरता, शरीर को कैद कर लेना, किसी को सदा के लिए त्याग देना और आर्थिक हानि पहुंचाना, ये 6 प्रकार के क्रोध जनित व्यसन उक्त ग्रंथ में बताए गए हैं। नाना प्रकार के यंत्रों और उनकी क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है। शत्रु के राष्ट्र को कुचल देना, उसकी सेनाओं पर चोट करना और उनके निवास स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर देना, इन सब बातों का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। शत्रु की राजधानी के चैत्य वृक्षों का विध्वंस करा देना, उसके निवास स्थान और नगर पर चारों ओर से घेरा डालना आदि उपायों का तथा कृषि एवं शिल्प आदि कर्मों का उपदेश, रथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण, ग्राम और नगर आदि में निवास करने की विधि तथा जीवन निर्वाह के अनेक उपायों का भी उक्त ग्रंथ में वर्णन है। युधिष्ठिर, ढोल, नगारे, शंख, भेरी आदि रणवाद्यों को बजाने, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास दासी तथा सुवर्ण, इन 6 प्रकार के द्रव्यों का अपने लिए उपार्जन करने तथा शत्रु पक्ष की इन वस्तुओं का विनाश कर देने का भी इस शास्त्र में उल्लेख है। अपने अधिकार में आए हुए देशों में शांति स्थापित करना, सत्पुरुषों का सत्कार करना, विद्वानों के साथ एकता मेलजोल बढ़ाना, दान और होम की विधि को जानना, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना, शरीर को वस्त्र और आभूषणों से सजाना, भोजन की व्यवस्था करना और सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना, इन सब बातों का भी उस ग्रंथ में वर्णन है। मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उत्थान यानी उन्नति करे, इसका विचार, सत्यता, उत्सवों और समाजों में मधुर वाणी का प्रयोग तथा गृह संबंधी क्रियाएं, इन सब का वर्णन किया गया है। भरत वंश के सिंह युधिष्ठिर समस्त न्यायालयों में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष विचार होते हैं तथा वहां जो राजकीय पुरुषों के व्यवहार होते हैं, उन सब का प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए, इसका भी उक्त शास्त्र में उल्लेख है। ब्राह्मणों को दंड न देने का, अपराधियों को युक्ति पूर्वक दंड देने का, अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी, अपने जाति भाइयों की तथा गुणवान पुरुषों की भी उन्नति करने का उस ग्रंथ में उल्लेख है। राजन, पुरवासियों की रक्षा, राज्य की वृद्धि तथा 12 राजमंडलों के विषय में भी चिंतन किया जाता है, उसका भी इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। 12 जो मंडल कहे हैं वो ये हैं:
पहला शत्रु राजा, दूसरा मित्र राजा, तीसरा शत्रु का मित्र राजा, चौथा मित्र का मित्र राजा, पांचवा शत्रु के मित्र का मित्र राजा, छठा अपने पृष्ठभाग की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हुआ राजा, सातवां शत्रु की सहायता एवं पृष्ठ पोषण के लिए स्वयं उपस्थित राजा, आठवां अपने पक्ष में बुलाने पर आया हुआ राजा, नवां शत्रु पक्ष में बुलाने पर आया हुआ राजा, 10वां स्वयं विजयाभिलाषी नरेश, 11वां अपने और शत्रु दोनों की ओर से मध्यस्थ राजा, 12वां सबसे अधिक शक्तिशाली एवं उदासीन राजा। ये 12 राजमंडल कहे गए हैं। वैद्यक शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश, जाति और कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर, इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का, इनकी प्राप्ति के उपायों का तथा नाना प्रकार की धन लिप्सा का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में कोश की वृद्धि कराने वाले जो कृषि, वाणिज्य आदि मूल कर्म है, उनके करने का प्रकार बताया गया है। माया के प्रयोग की विधि समझाई गई है। स्रोत जल और अस्थिर जल के दोषों का वर्णन किया गया है। राजसिंह, जिन जिन उपायों द्वारा यह जगत सन्मार्ग से विचलित न हो, उन सब का इस नीति शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है। इस शुभ शास्त्र का निर्माण करके जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले, देवगण, संपूर्ण जगत के उपकार तथा धर्म, अर्थ एवं काम की स्थापना के लिए वाणी का सारभूत यह विचार यहाँ प्रकट किया गया। दंड विधान के साथ रहने वाली यह नीति संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली है। यह दुष्टों के निग्रह और साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह में तत्पर रहकर संपूर्ण जगत में प्रचलित होगी। इस शास्त्र के अनुसार दंड के द्वारा जगत का सन्मार्ग पर स्थापन किया जाता है, अथवा राजा इसके अनुसार प्रजा वर्ग में दंड की स्थापना करता है। इसलिए यह विद्या दंड नीति के नाम से विख्यात है। इसका तीनों लोकों में विस्तार होगा। यह विद्या संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का सारभूत है। महात्माओं में इसका स्थान सबसे आगे होगा। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। तदनंतर सबसे पहले भगवान शंकर ने इस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। वे बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु, उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। विशालाक्ष भगवान शिव ने प्रजा वर्ग की आयु का ह्रास होता जानकर ब्रह्मा जी के रचे हुए इस महान अर्थ से भरे हुए शास्त्र को संक्षिप्त किया था। इसलिए इसका नाम वैशालाक्ष हो गया। फिर इसे इंद्र ने ग्रहण किया। महातपस्वी सुब्रमण्य भगवान पुरंदर ने जब इसका अध्ययन किया, उस समय इसमें 10,000 अध्याय थे। फिर उन्होंने भी इसका संक्षेप किया, जिससे यह 5,000 अध्यायों का ग्रंथ हो गया। तात वही ग्रंथ बाहुदंतक नामक नीति शास्त्र के रूप में विख्यात हुआ। इसके बाद सामर्थ्यशाली बृहस्पति ने अपनी बुद्धि से इसका संक्षेप किया। तब से इसमें 3,000 अध्याय रह गए। यही बृहस्पत्य नामक नीति शास्त्र कहलाता है। फिर महायशस्वी योग शास्त्र के आचार्य तथा अमित बुद्धिमान शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों में इस शास्त्र का संक्षेप किया।
इस प्रकार मनुष्यों की आयु का ह्रास होता जानकर जगत के हित के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र का संक्षेप किया है। तदनंतर देवताओं ने प्रजापति भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, भगवन, मनुष्यों में जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उसका नाम बताइए। तब प्रभावशाली भगवान नारायण देव ने भली भांति सोच विचार कर अपने तेज से एक मानस पुत्र की सृष्टि की, जो विरजा के नाम से विख्यात हुआ। पांडुनंदन महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की इच्छा नहीं की। उनकी बुद्धि ने संन्यास लेने का ही निश्चय किया। विरजा के कीर्तिमान नामक एक पुत्र हुआ। वह भी पांचों विषयों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग का ही अवलंबन करने लगा। कीर्तिमान के पुत्र हुए कर्दम। वे भी बड़ी भारी तपस्या में लग गए। प्रजापति कर्दम के पुत्र का नाम अनंग था, जो काल क्रम से प्रजा का संरक्षण करने में समर्थ, साधु तथा दंड नीति विद्या में निपुण हुआ। अनंग के पुत्र का नाम था अतिबल। वह भी नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने विशाल राज्य प्राप्त किया। राज्य पाकर वह इंद्रियों का गुलाम हो गया। राजन, मृत्यु की एक मानसिक कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता, जो अपने रूप और गुण के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। उसी ने वेन को जन्म दिया था। वेन राग द्वेष के वशीभूत हो प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। तब वेदवादी ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों द्वारा उसे मार डाला। फिर वे ही ऋषि मंत्रोच्चारण पूर्वक वेन की दाहिनी जंघा का मंथन करने लगे। उससे इस पृथ्वी पर एक नाटे कद का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसकी आकृति बेडौल थी। वह जले हुए खंभे के समान जान पड़ता था। उसकी आंखें लाल और काले बाल थे। वेदवादी महर्षियों ने उसे देखकर कहा, निशीद, बैठ जाओ। उसी से पर्वतों और वनों में रहने वाले क्रूर निषादों की उत्पत्ति हुई तथा दूसरे जो विंध्यगिरि के निवासी लाखों म्लेच्छ थे, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद फिर महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे एक दूसरे पुरुष का प्राकट्य हुआ, जो रूप में देवराज इंद्र के समान था। वे कवच धारण किए, कमर में तलवार बांधे तथा धनुष और बाण लिए प्रकट हुए थे। उन्हें वेदों और वेदांतों का पूर्ण ज्ञान था। वे धनुर्वेद के भी पारंगत विद्वान थे। राजन, नर श्रेष्ठ वेन कुमार को सारी दंड नीति का स्वतः ज्ञान हो गया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन महर्षियों से कहा, महात्माओं, धर्म और अर्थ का दर्शन कराने वाली अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः प्राप्त हो गई है। मुझे इस बुद्धि के द्वारा आप लोगों की कौन सी सेवा करनी है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। आप लोग मुझे जिस किसी भी प्रयोजन पूर्ण कार्य के लिए आज्ञा देंगे, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब वहां देवताओं और उन महर्षियों ने उनसे कहा, वेन नंदन, जिस कार्य में नियम पूर्वक धर्म की सिद्धि होती हो, उसे निर्भय होकर करो। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर हटाकर समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखो। लोक में जो कोई भी मनुष्य धर्म से विचलित हो, उसे सनातन धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबल से परास्त करके दंड दो। साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भूतलवर्ती ब्रह्म यानी वेद का निरंतर पालन करूंगा।
वेद में दंड नीति से संबंध रखने वाला जो नित्य धर्म बताया गया है उसका मैं निशंक होकर पालन करूंगा, कभी स्वच्छंद नहीं होऊंगा। परंतप प्रभो, साथ ही यह प्रतिज्ञा करो कि ब्राह्मण मेरे लिए अदंडनीय होंगे तथा मैं संपूर्ण जगत के वर्ण संकरता और धर्म संकरता से बचाऊंगा। तब वेन कुमार ने उन देवताओं तथा उन अग्रवर्ती ऋषियों से कहा, नरश्रेष्ठ महात्माओं, महाभाग ब्राह्मण मेरे लिए सदा वंदनीय होंगे। उनके ऐसा कहने पर उन वेदवादी महर्षियों ने उनसे इस प्रकार कहा, एवमस्तु। फिर शुक्राचार्य उनके पुरोहित हुए जो वैदिक ज्ञान के भंडार हैं। वालखिल्य गण तथा सरस्वती तटवर्ती महर्षियों के समुदाय ने उनके मंत्री का कार्य संभाला। महर्षि भगवान गर्ग उनके दरबार के ज्योतिषी हुए। मनुष्यों में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि स्वयं राजा पृथु भगवान विष्णु से 8वीं पीढ़ी में थे। विष्णु की 8 पीढ़ियों के बारे में है टिप्पणी। विष्णु, विरजा, कीर्तिमान, कर्दम, अनंग, अतिबल, वेन, पृथु। इस प्रकार गणना करने पर राजा पृथु भगवान विष्णु से 8वीं पीढ़ी में ज्ञात होते हैं। उनके जन्म से पहले ही सूत और मागध नामक 2 बंदी स्तुति पाठक उत्पन्न हुए थे। वेन के पुत्र प्रतापी राजा पृथु ने उन दोनों को प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया। सूत को अनुपदेश सागर तटवर्ती प्राप्त और मागध को मगध देश प्रदान किया। सुना जाता है कि पृथु के समय यह पृथ्वी बहुत ऊंची नीची थी। उन्होंने ही इसे भली भांति समतल बनाया था। महाराज, सभी मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची हो जाती है। उस समय वेन कुमार पृथु ने धनुष की कोटि द्वारा चारों ओर से शिला समूहों को उखाड़ डाला और उन्हें एक स्थान पर संचित कर दिया। इसलिए पर्वतों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ गई। भगवान विष्णु, देवताओं सहित इंद्र, ऋषि समूह, प्रजापति गण तथा ब्राह्मणों ने पृथु का राजा के पद पर अभिषेक किया। पांडुनंदन युधिष्ठिर उस समय साक्षात पृथ्वी देवी रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई थी। सरिताओं के स्वामी समुद्र, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान तथा देवराज इंद्र ने अक्षय धन समर्पित किया। सुवर्ण में पर्वत महामेरु ने स्वयं आकर उन्हें सुवर्ण की राशि भेंट की। मनुष्यों पर सवारी करने वाले यक्ष राक्षस राज भगवान कुबेर ने भी उन्हें इतना धन दिया जो उनके धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त हो। पांडुनंदन, वेन पुत्र पृथु के चिंतन करते ही उनकी सेवा में घोड़े, रथ, हाथी और करोड़ों मनुष्य प्रकट हो गए। उनके राज्य में किसी को बुढ़ापा, दुर्भिक्ष तथा आदि व्याधि का कष्ट नहीं था। राजा की ओर से रक्षा की समुचित व्यवस्था होने के कारण वहां कभी किसी को सर्पों, चोरों तथा आपस के लोगों से भय नहीं प्राप्त होता था। जिस समय वे समुद्र में होकर चलते थे उस समय उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी टूटी नहीं। उन्होंने इस पृथ्वी से 17 प्रकार के धान्यों का दोहन किया था। यक्षों, राक्षसों और नागों में से जिसको जो वस्तु अभीष्ट थी वह उन्होंने पृथ्वी से दुह ली थी। उन महात्माओं ने संपूर्ण जगत में धर्म की प्रधानता स्थापित कर दी थी। उन्होंने समस्त प्रजाओं का रंजन किया था, इसलिए वे राजा कहलाते थे। ब्राह्मणों को क्षति से बचाने के कारण वे क्षत्रिय कहे जाने लगे। उन्होंने धर्म के द्वारा इस भूमि को प्रथित किया, इसकी ख्याति बढ़ाई। इसलिए
बहुसंख्यक मनुष्यों द्वारा यह पृथ्वी कहलाई। भरत नंदन, स्वयं सनातन भगवान विष्णु ने उनके लिए यह मर्यादा स्थापित की कि राजन, कोई भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। राजा पृथु की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने स्वयं उनके भीतर प्रवेश किया था। समस्त नरेशों में राजा पृथु को ही यह सारा जगत देवता के समान मस्तक झुकाता था। नरेश्वर, इसलिए तुम्हें गुप्तचर नियुक्त करके राज्य की अवस्था पर दृष्टिपात करते हुए सदा दंड नीति के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कोई इस पर आक्रमण करने का साहस न कर सके। राजेंद्र, चित्त और क्रिया द्वारा समभाव रखने वाले राजा का किया हुआ शुभ कर्म प्रजा के भले के लिए ही होता है। उसके दैवी गुण के सिवा और क्या कारण हो सकता है जिससे सारा देश उस एक ही व्यक्ति के अधीन रहे। उस समय भगवान विष्णु के ललाट से एक सुवर्णमय कमल प्रकट हुआ, जिससे बुद्धिमान धर्म की पत्नी श्रीदेवी का प्रादुर्भाव हुआ। पांडुनंदन, धर्म के द्वारा श्रीदेवी से अर्थ की उत्पत्ति हुई। तदनंतर धर्म, अर्थ और श्री तीनों ही राज्य में प्रतिष्ठित हुए। तात, पुण्य का क्षय होने पर मनुष्य स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आता और दंड नीति विशारद राजा के रूप में जन्म लेता है। वह मनुष्य इस भूतल पर भगवान विष्णु की महत्ता से युक्त तथा बुद्धि संपन्न हो विशेष महात्म्य प्राप्त कर लेता है। तदनंतर उसे देवताओं द्वारा राजा के पद पर स्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। यह सारा जगत उस एक ही व्यक्ति के वश में स्थित रहता है। उसके ऊपर यह जगत अपना शासन नहीं चला सकता। राजेंद्र, शुभ कर्मों का परिणाम शुभ ही होता है। तभी तो अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी एकमात्र राजा की आज्ञा में यह सारा जगत स्थित रहता है। जिसने राजा का सौम्य मुख देख लिया वह उसके अधीन हो गया। प्रत्येक मनुष्य राजा को सौभाग्यशाली, धनवान और रूपवान देखता है। पूर्वोक्त दंड की महत्ता से ही स्पष्ट लक्षणों वाली नीति तथा न्यायोचित आचार का अधिक प्रचार होता है, जिससे यह सारा जगत व्याप्त है। युधिष्ठिर, पुराण शास्त्र, महर्षियों की उत्पत्ति, तीर्थ समूह, नक्षत्र समुदाय, ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम, होता आदि 4 प्रकार के ऋत्विजों से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म, चारों वर्ण और चारों विद्याओं का पूर्वोक्त नीति शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है। इतिहास, वेद, न्याय, इन सब का उसमें पूरा पूरा वर्णन है। तप, ज्ञान, अहिंसा का तथा जो सत्य असत्य से परे है उसका और वृद्धि जनों की सेवा, दान, शौच, उत्थान तथा समस्त प्राणियों पर दया आदि सभी विषयों का उस ग्रंथ में वर्णन है। पांडुनंदन, अधिक क्या कहा जाए। जो कुछ इस पृथ्वी पर है और जो इसके नीचे है उस सब का ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त शास्त्र में समावेश किया गया है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, प्रजानाथ, तब से जगत में विद्वानों ने सदा के लिए यह घोषणा कर दी है कि देव और नरदेव यानी राजा दोनों समान हैं। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने संपूर्ण रूप से तुम्हें बता दिया। अब इस विषय में तुम्हारे लिए और क्या जानना शेष रह गया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सूत्राध्याय विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ।
हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।